जब कहीं कुछ गलत देखते हैं तो यही कहते हैं कि कलयुग आ गया है, और कलयुग को बार बार कोसते हैं कि कलयुग जैसा युग जब आ जाता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन जिस युग में हम रह रहे हैं उसी युग की हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि सतयुग और त्रेता लाग बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या हम उसमें पहुंच सकते हैं? हमें तो इसी कलयुग में रहना है। तो इसीलिए श्री तुलसी बाबा ने कलयुग की बहुत सी विशेषताएं बताई हैं। क्या कलयुग में भगवान को प्राप्त करना इतना सरल है? कलयुग में कैसे भगवान को प्राप्त करें, कैसे भगवान का दर्शन करें, कैसे अपने विकारों को नष्ट करें, इसी पर आधारित एक वीडियो है। मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। दोस्तों, 4 प्रमुख युग माने गए: सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर। लेकिन इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम इस समय किस समय में जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये श्वेत वराह कल्प, जो कल्प होते हैं, कल्प के व्यवस्थित मनवंतर और उसके 28वें कलयुग के प्रथम चरण में होती है। अब देखिए, कलयुग का जब प्रथम चरण इस तरह का है तो कलयुग के अंतिम चरण का क्या हाल है। लेकिन क्योंकि हमको इसी युग में रहना है तो इसकी खास बात श्री तुलसीदास जी ने बताई है कि इस युग में श्री राम को प्राप्त करना बहुत ही सरल है। पहले जान लेते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के सबसे श्रेष्ठ युग माना जाता है, उसमें कैसे भगवान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सतयुग में 10,000 साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि शत्रुपा और मनु ने 23,000 वर्ष तक नैमिष में तपस्या की थी, तब श्री विष्णु जी प्रकट हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि विष्णु भगवान उनके पुत्र के रूप में अवतार लें। वही त्रेता में आकर के श्री दशरथ जी बनते हैं और उनके पुत्र के रूप में श्री राम जी का उनका जन्म होता है। तो कहने का मतलब है, सतयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। अब रही बात, त्रेता आया। त्रेता में और थोड़ा सा सरल किया गया, क्योंकि तपस्या तब कोई कर नहीं सकता था ज़्यादा, इसलिए करने वाले तो अभी भी करते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए यज्ञ शुरू किए गए। बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यज्ञ से देवता प्रकट होते थे। और ऐसा आपको त्रेता युग के जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। फिर द्वापर आया। दोस्तों, द्वापर के बारे में बताया जाता है कि द्वापर में आके कलयुग का प्रभाव ये हो गया था थोड़ा बहुत, और उस समय भगवान को प्राप्त करने का और माध्यम सरल किया गया। तो उसमें पूजा पाठ करके, पंचोपचार, षडोपचार, ये सब करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन जब धीरे धीरे कलयुग आया तो कलयुग में ऐसे सोचे हम यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे या पूजा करेंगे, तो कलयुग का मानव कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है। ध्यान करेगा तो ध्यान नहीं लगेगा, पूजा करेगा तो पूजा में इतने ज़्यादा वो अड़चने होती हैं, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे करें, वो इसी में कन्फ्यूज रहता है। और जबकि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का श्री तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस में बहुत सरल माध्यम बताया है। और ये जो माध्यम है इसके बारे में भी आपको पता होगा, इसकी कितनी महिमा है। ये तो श्री रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, ये श्री शिव जी के वचन हैं। श्री शिव जी ने जो बोला था, तब श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। श्री तुलसीदास जी ने शिव जी की प्रेरणा से लिखा था। तो श्री तुलसीदास जी कलयुग के बारे में कहते हैं, कलयुग समय युग आने नहीं, जो न करे विश्वास। कि कलयुग जैसा कोई युग नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस पर विश्वास करता है, गाई राम गुण गण विमल, अवतर बिना ही प्रयास। मनुष्य होता है सिर्फ राम के गुण गा करके, राम का नाम लेकर के सच्चे मन से, और वो भव सागर को पार कर सकता है। मतलब जो काम हम सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करके नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो हम सतयुग कलयुग में केवल उस नाम को लेकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही माना जाता है कि जितने शास्त्रों के नियम, उन नियमों से परे भी भगवान जो है भक्त को दर्शन दे जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमको जगन्नाथपुरी और बांके बिहारी के मंदिर में मिल जाते हैं, जिसमें भगवान ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। क्योंकि भगवान जो होते हैं भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, ना किसी
शास्त्रीय नियम के अगर भक्त का प्रेम सच्चा है तो भगवान उसके पास स्वयं चल के आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भक्त को भगवान ढूंढते हैं जब प्रेम हो जाता है। इसलिए एक भजन भी है, परम प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान घटे तो घटे करे, भक्त का मान न घटते देखा। जब भी प्रभु ने देखा कि हमारा अगर कोई प्रेमी भक्त है और उसका मान घट रहा है तो प्रभु ने सारे नियम तोड़ दिए और उन्होंने अवतार लिया कि ये आप प्रहलाद को देखना शुरू करिए। और उससे लेकर कलयुग तक बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब श्री हरि ने, श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने अपने अपने रूप में आकर के भक्तों को दर्शन किए हैं और भक्त का कल्याण किया है। दोस्तों, तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल रूप है सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम कैसे